जहां पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वहीं पे सवाल बहुत सारे। उनमें से सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर ने मैंडेट दिया है। अगर हम बात करें 2014 की, तो 2014 में कमोबेश इसी तरह के नताइज सामने आए थे। जिस तरह से जम्मू में बीजेपी को वोट मिले थे, बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, बीजेपी को मैंडेट मिला था, और कश्मीर में जिस तरह से पीडीपी को मैंडेट मिला था। और उसी तरह से कहीं ना कहीं आज भी कमोबेश जो है, अगरचे इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट्स मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं उस हवाले से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिचुएशन सेम दिखाई दे रही है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी की जगह कश्मीर में उनको वोट मिले हैं, कश्मीर में उनको मैंडेट मिला है। वही कहीं ना कहीं जम्मू ने फिर से कश्मीर बेस्ड पार्टी को जम्मू से मैंडेट नहीं मिला है, जम्मू से उनको नकार दिया गया है। और उसी तरह से अगर हम बात करें जिस तरह बीजेपी को पिछली बार भी 2014 की बात हम करें तो बीजेपी को 2014 में भी कश्मीर में ने नकारा था, और इस बार भी उनको यहाँ पे किसी भी जगह सीट नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, क्योंकि ये मैंडेट खाली मैंडेट वोटर्स मैंडेट नहीं है, ये इसको हम इस लिहाज से भी देखते हैं क्योंकि ये सेंटिमेंट से। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जो वोट मांगे गए थे इस बार वो 370, और जो 5 अगस्त 2019 का फैसला आया था उसके खिलाफ जो है यहाँ पे वोट मांगे गए थे। वहीं पे जिस तरह से जम्मू पे जो डेवलपमेंट के हिसाब से वोट मांगे गए थे, और जम्मू ने उस चीज़ पे वोट नहीं दिया जिस चीज़ पे कश्मीर ने वोट दिया था। और हम जिस तरह के रुझान सामने आए हैं, जिस तरह का मैंडेट मिला है, जम्मू जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है वहाँ पे बीजेपी को मैंडेट मिला है। और वही अगर हम कश्मीर की बात करें जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है जो 2014 में पीडीपी को मिला था। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह के 2014 के मैंडेट आए थे और उस टाइम जो अलायंस बना था बीजेपी और पीडीपी का अलायंस जो बना था, तो कहीं ना कहीं उस अलायंस में फिर, क्योंकि उस टाइम कहा गया था ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो फिर वर्कआउट नहीं हुआ, जिसका खामियाजा आज तक पीडीपी को उठाना पड़ा। और आज के इलेक्शन की हालत भी अगर आप देखेंगे तो टोटल जम्मू कश्मीर में पीडीपी 3 सीटें जीत पाई है, और कहीं ना कहीं लोग उनको उस गलती का जिम्मेदार आज भी ठहराता है। जो कहीं ना कहीं जो उनकी जस्टिफिकेशन है वो अपनी जगह है, लेकिन जो लोगों का फैसला है वो भी अपनी जगह है, और वो फैसला लोगों ने सुनाया। और अब जो है उसी तरह की सिचुएशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने आई है। 2018 में जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस टूट गया था, 2014 में किसी भी पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी, बहुमत नहीं मिली थी सरकार बनाने के लिए। उस टाइम ये भी कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट एक्सटेंड किया था पीडीपी को, या कांग्रेस ने सपोर्ट किया था एक्सटेंड पीडीपी को कि हमारे साथ आप सरकार बना लीजिए। लेकिन पीडीपी का यही कहना था कि जो फैक्चुअल मैंडेट जम्मू और कश्मीर के को मिला था, कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि ये दोनों रीजन बटे ना, वो जम्मू कश्मीर दोनों खत्े के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और उसी लिहाज से फिर ये बातें भी चली थी कि पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के साथ सरकार बनानी थी, यानी नॉन बीजेपी अलायंस में जाना चाहिए था। और जिस तरह की पहल, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं चला, और मैंडेट जो है वो उसी तरह का आज भी है। अब बस सूरत हाल आज ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो नॉन बीजेपी अलायंस के साथ जा रहे हैं। ये कितना काम करेगा आने वाला वक्त बताएगा। और कहीं ना कहीं जो हमने कल से उमर साहब के स्टेटमेंट्स में, कहीं ना कहीं वो न्यू दिल्ली से नई प्रयास शुरू करने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पहले हमें स्टेटहुड चाहिए, हम जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें एलजी के साथ रिश्ता अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो भी डाउनग्रेड की गई है। कहीं ना कहीं जो है मेन लॉ एंड ऑर्डर या बाकी जो है अभी एलजी के पास ही रहने वाला है, और बाकी जो सारे अहम डिपार्टमेंट्स है वो भी अभी गवर्नर साहब के पास ही रहने वाले हैं। क्योंकि उमर साहब ने ये भी कहा है जिस सरकार ने हमसे 370 छीना है वो वापस नहीं देगी। कहीं ना कहीं ये बात तो मतलब माननी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जब तक है तब तक 370 वापस नहीं आएगा। और उसी के बाद
जो उमर साहब ने ये भी कहा है कि जब नई दिल्ली में सरकार बदलेगी तो कहीं ना कहीं उनसे ना कुछ बात होगी। कुछ ना कुछ बात यही है कि क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का मौकूफ भी जो 370 पे वाज़ह नहीं है, और कहीं ना कहीं उनका इशारा जो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ उनसे हम बात करेंगे, उसका मतलब ये है कि वो मतलब थोड़ी सेफ्टी, लैंड सेफ्टी या बाकी जो है वो उनसे वो डील कर सकते हैं। लेकिन आज की सूरत हाल की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं उमर साहब चाहते हैं कि न्यू दिल्ली से रिलेशन अच्छी हो, या जो यहाँ एलजी प्रशासन है उनसे रिलेशन अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा फोकस जो है स्टेटहुड पे कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट में उनको पावर चाहिए, तब जाके जो है चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएगी। क्योंकि यूटी में सरकार चलाना और इतने बड़े वादे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में की है, से जो उनके लहजे में है वो तब्दीली देखने को मिली। अब ज़्यादातर फोकस वो स्टेटहुड पे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो मेन चीज़ें हैं पहले हम उन चीज़ों एक प्रोसेस के साथ हम आगे जाएं। जिस तरह से पहले हमने स्टेटहुड की बात की, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक नई प्रोसेस उमर अब्दुल्ला जो है न्यू दिल्ली के साथ करने वाले हैं। और कहीं ना अब आपकी क्या राय होगी इस पे, और क्या उमर साहब इस जम्मू कश्मीर को बैलेंस कर पाएंगे? क्या ये नई जो टैक्टिक्स हैं या नई पॉलिसी जो है, जिस तरह से 2014 में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, आज हम देख रहे हैं कि नॉन बीजेपी के साथ उमर साहब जा रहे हैं। क्या क्योंकि 2014 में वो वर्कआउट नहीं हुआ, इन सालों में वो समेट गई। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो है ये अलायंस कितने देर चलेगी, और क्या ये लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरेगी। जिस तरह से वादे किए गए हैं, जिस तरह से मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों को आया है, क्या वो मैनिफेस्टो को पूरा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय होगी इस पे, ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।